हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में सर्कुलेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की सेकेंड पार्ट में हैं। तो पिछली सेशन में मैंने हार्ट की डायग्राम के साथ उसकी इजी स्टेप्स के बारे में भी बताई थी। तो सर्कुलेशन कैसे होते ह्यूमन बॉडी में, तो उसकी मैंने जानकारी दी थी और उसमें ब्लड का क्या अहमियत है मैंने उसको भी समझाई थी। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो देख सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का सेशन में पहले तो हम ये जानेंगे जब ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करता है, ब्लड के थ्रू एंटर करता है लंग्स के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब एक सेपरेशन होता है। मैंने कल हार्ट की जो डायग्राम दिखाई थी और मैं बोली थी कि वो जो 4 चैम्बर है उनका डिज़ाइन ऐसे है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी आपस में नहीं मिलते हैं एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर ह्यूमन बॉडी। तो ये जो सेपरेशन होता है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का हार्ट का जो सेपरेशन होता है, ये यूज़फुल होते हैं क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी ये मिलते नहीं हैं। और ये सेपरेशन क्या करता है, दिस अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि हमारा वर्ड्स हो गए, ममल्स हो गए, तो उनमें क्या होता है ना, हाई एनर्जी नीड होता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी नीड करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये उनके लिए कि यूज़फुल होता है क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें प्रॉपरली सप्लाई होता है। और है जैसे कि हमारा कुछ एनिमल्स है जो कि डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पस। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। अगर हम एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करते हैं, they have 3 chambered heart, so they have capacity to tolerate some mixing of oxygenated or deoxygenated mixed blood stream। अगर हम फिश की वही बात करें, इसमें 2 chambered heart होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड होते हैं ये गिल्स में पंपिंग होके जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनती है एंड इट पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्लड गोज ओनली वंस। एक ही बार ही ब्लड जाता है थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। सो फिशेस हैव वन साइकिल बॉडी सर्कुलेशन। अगर हम हार्ट में ब्लड का जो पैसेज है वो ट्वाइस हो जाए, 2 बार जाए इस साइकिल में, तो जैसे कि वर्टिब्रेट्स में होते हैं तो उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आज का ये जो हमारा ब्लड और फिशेस में, एम्फीबियंस में कैसे सर्कुलेशन होता है और क्यों हेल्पफुल है द सेपरेशन ऑफ लेफ्ट साइड चैम्बर्स एंड राइट साइड चैम्बर्स इन द हार्ट, आपने तो जाना। अभी हम क्या करेंगे ना, ब्लड प्रेशर क्या होती है, सर्कुलेशन की ब्लड प्रेशर का एक अहमियत भूमिका है। तो हम ब्लड प्रेशर को जानेंगे कि वो चीज़ क्या होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर होते रहते हैं, तो आज हम समझेंगे व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर एंड व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड ब्लड प्रेशर, ओके। तो जब ब्लड वेसल में ब्लड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल की अगेंस्ट में, तो वहाँ पे जो प्रेशर बनता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और आर्टरी में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो होती है वो रहती है वे इन कंपैरिजन टू वेन्स। वहाँ पे 2 तरीके का कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन जब होता है आर्टरी में उसको वेंट्रिकुलर सिस्टल बोला जाता है और जो रिलैक्सेशन होता है उसको वेंट्रिकुलर डिस्टल बोला जाता है। और वेंट्रिकुलर सिस्टल जो कंट्रैक्शन होता है आर्टरी में उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है और रिलैक्सेशन जब होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। And the normal systolic pressure is about 120 mm of Hg and diastolic pressure is about 80 mm of Hg। तो नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन बीइंग का रहना चाहिए वो 120/80 mm पर Hg होना चाहिए।
और जो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट होता है, डॉक्टर जो मेजरमेंट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं ना, आर्टरी में बहुत स्पीड में ब्लड फ्लो करता है, जिसमें क्या होता है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो ये बढ़ता है, एंड इट कैन लीड टू ए रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, वेन आर्टरी फट जाता है। तो ये तो रहा आज का ये सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे।